फिल्मी बातें विद अभिसार। क्या आप जानते हैं कि हम आपके हैं कौन के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की पहली पसंद सलमान खान नहीं थे। उनकी पहली पसंद थे आमिर खान, मगर आमिर को रोल पसंद नहीं आया, स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई तो उन्होंने मना कर दिया। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित को सलमान से कहीं ज्यादा पैसे मिले थे, क्योंकि माधुरी दीक्षित उस वक्त न सिर्फ एक्ट्रेसेस में बल्कि एक्टर्स की भी सुपरस्टार थी। यह था जलवा माधुरी का। क्या आप जानते हैं कि माधुरी ने ये जो पर्पल साड़ी पहनी थी दीदी तेरा देवर दीवाना में, उसकी कीमत थी 15 लाख रुपए। क्या आप जानते हैं कि आलोक नाथ का जो रोल है पहले गया था राजेश खन्ना को, मगर राजेश खन्ना उस वक्त एक्टिंग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था। पुराना सनीमा नया स्टाइल। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार में आप देख रहे हैं पुराना सनीमा नया स्टाइल, और आज हम बात करने वाले हैं सलमान और माधुरी की सुपर ड्यूपर ऑल टाइम हिट 1994 की हम आपके हैं कौन। हम आपके कौन की शुरुआत होती है दोस्तों क्रेडिट सीन्स में इस तरह से माधुरी और सलमान गा रहे होते हैं, हम आपके हैं कौन, और वहीं से समझ आ जाता है कि हम आपके हैं कौन चाशनी में डूबी हुई, जलेबी की चाशनी में डूबी हुई एक पारिवारिक ड्रामा है, और एक ऐसा पारिवारिक ड्रामा जिसने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए दोस्तों, सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब हम आपके कौन रिलीज हुई थी तो बहुत कम सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई थी। इनफैक्ट कुछ रिव्यूअर्स ने तो यह तक कह दिया था कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, मगर जब यह फिल्म लोगों को पसंद आने लगी तो ऐसे तूफान में तब्दील हो गई कि फिल्म गई सिनेमा हॉल्स में कई महीनों तक, सालों तक लगी रही। और यकीनन इस फिल्म के स्टार्स थे माधुरी दीक्षित और सलमान खान। मगर न सिर्फ ये एक पारिवारिक ड्रामा था, बल्कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो परंपरा है उसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम आपके हैं कौन ने बयां किया था। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फिल्म में एक सीक्वेंस है जहां मोहनीश बहल, जो कि सलमान के बड़े भाई हैं, खुद सलमान, आलोक नाथ, ये तमाम लोग जो है ना, ये लोग राम टेकड़ी जा रहे होते हैं मोहनीश बहल के लिए बीवी देखने, यानी कि रेणुका शाहने, और रेणुका शाहने की छोटी बहन है निशा यानी माधुरी दीक्षित। राम टेकड़ी का पहला सीन जो दिखाया जाता है ना, उसमें मंदिर के अंदर भजन गाए जा रहे हैं। और भजन कौन सा? मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। तो ये भजन चल रहा होता है और कचौड़ियां सिक रही होती हैं दोस्तों। वो जो दोनों कॉम्बिनेशन है ना, उसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है। और उसी राम टेकड़ी के मंदिर में एक सीन है, अनुपम खेर जो कि माधुरी दीक्षित के पिता हैं, उनके हाथ से बरनी गिर जाती है, और रीमा लागू जो कि उनकी पत्नी हैं आती हैं और गुस्से में कहती हैं ये बरनी किसने तोड़ी। तो उस वक्त अनुपम खेर रामायण पढ़ रहे होते हैं और रामायण की एक घटना उन्हें बयां करते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से जब भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा था तो परशुराम आए थे कि किसने धनुष तोड़ा, और भगवान राम ने सिर झुकाकर कहा था कि आपके दास ने यह धनुष तोड़ा। मैं घटना आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हिंदू रीति रिवाजों को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सहज अंदाज में हम आपके हैं कौन में बयां किया जा रहा था। मगर हां, इस फिल्म में एक मुस्लिम कपल भी था जिसका किरदार निभाया था सतीश शाह और हिमानी शिवपुरी ने। और मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा कि अक्सर हिंदी फिल्मों में कहने के लिए कुछ मुसलमानों को डाल दिया जाता है ताकि मुस्लिम्स आके उस फिल्म को देखें उन मुस्लिम कैरेक्टर्स की वजह से। सरासर गलत दोस्तों। मैं आपको बतला दूं, जब यह फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी, तब मैं नहीं भूला हूं कि जो
मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होते हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज होते हैं, वहां पर भी हम आपके हैं कौन ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। जानते हैं क्यों? मुद्दा यह बिल्कुल नहीं है कि हम आपके हैं कौन हिंदू रीति रिवाजों पर बनी एक फिल्म थी। मुद्दा यह है कि एक पारिवारिक कहानी थी। कहानी क्या है? कहानी में सलमान, उनके भाई मोहनीश बहल और उनके पिता आलोकनाथ होते हैं। ये लोग जाते हैं राम टेकड़ी और मोहनीश बहल की शादी हो जाती है रेणुका शाहने से। फिल्म में एक दिन अचानक रेणुका शाहने का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। मगर उससे पहले सलमान खान और माधुरी दीक्षित का प्यार जो है वो परवान चढ़ रहा होता है। अचानक फिल्म में बड़े लोग ये फैसला करते हैं कि भाई मोहनीश बहल और रेणुका शाहने का जो बच्चा है उसका कौन ख्याल रखेगा। इसीलिए जरूरी है कि मोहनीश बहल की शादी कर दी जाए और सब यह फैसला कर लेते हैं कि मोहनीश बहल की शादी जो है वो माधुरी दीक्षित से करवा दी जाए। मगर फिल्म के क्लाइमैक्स में आकर फिल्म में एक कुत्ता है, एक पोमेरियन है जिसका नाम है टफी। टफी एक खेल कर देता है जिससे मोहनीश बहल के सामने हकीकत आ जाती है और फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग होती है। मैं आपको बता दूं कि बरजात्या प्रोडक्शंस की एक और फिल्म आई थी आज से कई सालों पहले जिसका नाम था नदिया के पार। वो फिल्म भी गांव में, देहातों में और जो छोटे छोटे शहर है ना वहां पर उसने तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए थे और हम आपके हैं कौन नदिया के पार की कॉपी थी, मगर एक बड़े लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर दोस्तों कि हम आपके हैं कौन विदेशों में यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, वहां पर भी सुपर हिट हुई थी और उसने एक परंपरा शुरू कर दी थी NRI फिल्म्स की। इनफैक्ट करण जौहर ने एक इंटरव्यू में एक बार कहा था कि हम आपके हैं कौन ने मेरे दिल पे इस कदर असर डाला कि फिर मैंने कहा कि मैं फिल्में बनाऊंगा और मेरी तमाम फिल्मों में भी कहीं ना कहीं उसी तरह से भारतीय परंपराओं की झलक होगी। हालांकि करण जौहर ने हम आपके हैं कौन की तरह ही एक फिल्म बनाने की कोशिश की थी जिसका नाम था कभी खुशी कभी गम, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक, काजोल, करीना, जया बच्चन तमाम लोग थे। एक और पारिवारिक ड्रामा। हालांकि वो हम आपके हैं कौन का जादू दोहरा नहीं पाई क्योंकि हम आपके हैं कौन एक ऑल टाइम हिट थी। और जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, इस फिल्म को याद किया जाएगा माधुरी दीक्षित की वजह से। माधुरी दीक्षित जो उस वक्त सलमान खान से भी बड़ी स्टार थी। मुझे बताया जाता है कि माधुरी दीक्षित को इस फिल्म के लिए उस वक्त यानी 1994 में 2,75,00,000 रुपए मिले थे, जो कि सलमान खान से भी ज्यादा थे। जैसे ही यह फिल्म रिलीज होती है सलमान का सितारा भी बुलंद हो जाता है और एक बार फिर वो टॉप ब्रैकेट में पहुंच जाते हैं। मगर यकीनन दोस्तों, यह फिल्म अगर एक्टर्स की बात की जाए तो माधुरी दीक्षित की फिल्म कही जाती है और माधुरी दीक्षित का वो स्वर्णिम काल, वो गोल्डन ईरा जो तेजाब से शुरू हुआ, राम लखन, बेटा, हम आपके हैं कौन, दिल, राजा, यानी कि एक के बाद एक हिट्स दे रही थी माधुरी दीक्षित। उस वक्त वो फिल्म इंडस्ट्री की अमिताभ बच्चन कही जाती थी, फिल्म इंडस्ट्री की स्टार कही जाती थी। यानी कि माधुरी दीक्षित की वो लोकप्रियता थी कि उनके सामने श्रीदेवी भी पानी भरती थी। ये खूबसूरती थी माधुरी दीक्षित की। मगर हां, जो सफलता माधुरी दीक्षित को हम आपके हैं कौन में मिली थी उसे वो दोबारा नहीं दोहरा पाई और ये कहा जा सकता है कि उनकी पूरे फिल्मी करियर में जितनी भी फिल्में उन्होंने की, कमर्शियली सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म थी हम आपके हैं कौन। और न सिर्फ माधुरी दीक्षित बल्कि सलमान खान के भी पूरे करियर में जितनी भी फिल्में आई, हम आपके हैं कौन जैसा सक्सेस उनकी कोई भी फिल्म हासिल नहीं कर पाई। जहां तक सलमान खान की बात है दोस्तों, सलमान खान का जो पूरा रोल था ना वो बहुत ही कंट्रोल्ड था। इनफैक्ट अगर आप सूरज बरजात्या की तमाम फिल्मों को देखें जिनमें वो सलमान खान के साथ थे, चाहे मैंने प्यार किया हो, चाहे हम आपके हैं कौन हो, चाहे हम साथ साथ हैं, इन तमाम फिल्मों में सलमान का रोल जो होता है ना वो बहुत ही कंट्रोल्ड सा होता है, बहुत ही सदा हुआ होता है, बहुत ही गरिमामय होता है। बेशक इस फिल्म की पहली पसंद सलमान नहीं थे, मगर सूरज बरजात्या को भी पता होना चाहिए कि उनकी जिंदगी की 3 टॉप हिट्स
मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं, ये तीनों सलमान खान के साथ थी। वो फिल्म जो कुछ लोगों के मुताबिक, खासकर जो इसके क्रिटिक्स थे, उनके मुताबिक एक शादी का वीडियो जैसा है। एक 4 घंटे का शादी का वीडियो। जी हां, सही सुना, यह फिल्म करीब 3.5 पौने 4 घंटे की फिल्म थी, जिससे पता चलता है कि इतनी लंबी फिल्म होने के बावजूद लोगों ने कितना पसंद किया। और मैं आपको एक घटना बताता हूं। यह फिल्म मैंने अपनी मां के साथ देखी थी और जनकपुरी में एक सिनेमा हॉल है जनक, वहां मैं और मम्मी ये फिल्म देखने गए थे। वो सीन आपको याद होगा जब रेणुका शाहने जो है सीढ़ी से गिरती हैं, मगर उस सीन से पहले पूरे सिनेमा हॉल में खामोशी थी। सब समझ गए थे कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। मैं नहीं भूला हूं, जब वो सीन आने वाला था, जैसे ही सीढ़ी पर रेणुका शाहने पहुंचती हैं, हमसे कुछ देर पर एक महिला जो है, एक औरत खड़ी हो गई और वहीं पर वो धड़ाम से गिर गई। यह असर था हम आपके हैं कौन का। इनफैक्ट इस सीन को लेकर एक और कहानी आपकी स्क्रीन पर, स्वर्गीय रीमा लागू, जो तमाम फिल्मों में सलमान खान की मम्मी का किरदार निभाती हैं। आप जानते हैं, रीमा लागू, जब यह सीन शूट हो रहा था तो रीमा लागू बहुत रोई थी। वो नहीं चाहती थी कि रेणुका शाहने की मौत हो और इस सीन को लेकर उनकी आंखों में लगातार आंसू थे। और रेणुका शाहने उनके पास गई, उन्हें गले से लगाया, उन्हें समझाया कि रीमा जी, ये महज फिल्म है और आपके और हमारे रिश्ते तो फिल्म के बाहर भी हैं। तो न सिर्फ देखने वाले बल्कि फिल्म में काम करने वालों पर भी हम आपके हैं कौन का ऐसा जादुई असर था। आजकल ऐसी फिल्में बनती नहीं है ना, पता नहीं आजकल ऐसे फिल्मों की जरूरत है या नहीं है, मगर मेरा हमेशा से मानना रहा है कि साफ सुथरी फिल्में अगर अच्छे से बनाई जाएं तो जनता उन्हें देखेगी। आज भी जनता सूरज बरजात्या या फिर ऋषिकेश मुखर्जी जिस तरह की कॉमेडीज बनाते थे ना, उस तरह की फिल्मों का उन्हें इंतजार है। सिर्फ डबल मीनिंग या सिर्फ वायलेंस से भरी हुई फिल्में उन्हें पसंद है ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर एक बार फिर हम आपके हैं कौन जैसा साफ सुथरा फैमिली ड्रामा आएगा तो जनता उसे देखेगी। तो पुराना सनीमा नया स्टाइल में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन कौन सी फिल्म्स का रिव्यू देखना चाहते हैं। इसी तरह से उन फिल्मों की अनसुनी जानकारी मैं आप तक लाता रहूंगा। दीजिए अभिसार को अनुमति। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।